हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं एंड दैट इज 6.2। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज जो 6.2 है ना, इसमें हमें थेल्स थ्योरम का यूज पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें कि थेल्स थ्योरम में क्या होता है, सपोज दो लाइन वहां पर पैरेलल होती हैं ऐसे ए बी सी और इसको आप ले लो डी ई। ठीक है, तो जो थेल्स थ्योरम होती है ना, उसमें क्या होता है, ये ए डी और डी बी का रेशियो इस ए ई और ई सी के इक्वल होगा। देखिए कैसे, थेल्स थ्योरम में क्या होता है आपका, ए डी, सॉरी यहां पर लिखा होगा इफ DE parallel BC, then AD upon DB equal to AE upon EC, ये होगा और यही आपको इस एक्सरसाइज में यूज करना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कैसे यूज करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन अ फिगर 1 and 2 DE parallel to BC, इन फिगर 1 and 2 DE parallel to BC। ठीक है, फिर है find EC in first and AD in second, find EC in first and AD in second। अब चलिए फिगर हम लोग देख लेते हैं। ए बी सी डी ई, ठीक है, 1.5 1 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है फिगर 1 एंड यहां बना देती हूं फिगर 2। ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा टाइप का है। ठीक है, ए डी ई और बी सी, यहां पर क्या है 7.2 5.4 7.2 सेंटीमीटर 5.4 सेंटीमीटर एंड 1.8 सेंटीमीटर, ये रहा है। और भी कुछ पूछ रहा है? कुछ नहीं पूछा, हाँ कुछ नहीं पूछा है। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया कि थेल्स थ्योरम हमें यूज करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर गिवन पहले से ही है क्या, DE पैरेलल टू BC, DE इस BC के पैरेलल है। सिमिलरली यहां पर भी DE इस BC के पैरेलल है। अब आपको फिगर 1 में क्या देखना है, देखिए क्या क्या चीजें गिवन है ये भी देख लीजिए। AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि EC या CE ही आपसे पूछेगा। सेम इसमें देखिए 3 चीजें नोन है एंड 1 इज अननोन, तो वो जो अननोन है ना वही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लेट कर लो, लेट x सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट EC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यूजिंग थेल्स थ्योरम, वी हैव, क्या हो जाएगा यहां पर, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD क्या है 1.5 सेंटीमीटर, चलिए देखिए यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर हमने क्या लिया है x। अब देखिए 1.5 है ना, इसका पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, क्या हो गया 2 आया ना, तो यहाँ से 2 1 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x कितना आ गया बेटा 2 सेंटीमीटर। और सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर रेशियो क्या है 1.5 है और ये 3 का है, तो 1:2 का है ना, यहाँ पर 1 दिया है तो ये दूसरा क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। ठीक है, सेम इसमें भी अप्लाई करो आप।
AD अपॉन D। अब देखो जरा यहाँ पर आप लॉजिकली 1.8 ये है और ये 5.4 है, तो रेशियो यहाँ पर कितना है 1:3 का। तो ये 3/3 पार्ट दिया है, तो इसका 1 पार्ट आपको निकालना है, तो ये 3 से डिवाइड करके देख लो कितना आ जाएगा, बताओ 24। देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD x ले लो, DB कितना है 7.2 और यहाँ पर 1.8 और यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.8 इंटू ये 7.2 ऊपर चला गया, नीचे कितना है बेटा 5.4, 18 3 54, 3 हुआ, इस 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। आई होप समझ आया होगा आपको। चलें आगे बढ़ें। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट के सारे हो गए। अब हम लोग चलते हैं सेकंड में। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है E and F are points on the sides PQ and PR respectively। E and F are the points on side PQ and QR respectively। आगे क्या कह रहा है, respectively of a triangle PQR, of a triangle PQR for each of the following क्या आपसे पूछा है, cases state whether EF parallel QR if EF parallel to QR। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद है PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और EF इज इक्वल टू PF हो गया। इसके बाद है FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर है यहाँ पर। अब चलो ये रहा, फिगर बना लो आप। पहले हम लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या है, P, Q और R। यहाँ पर क्या है बीच में, E और F। PQ पे है E एंड F पॉइंट कहाँ पर है, PR पे रेस्पेक्टिवली हो गया। ओके। अब देखिए गिवन क्या है आपको, PE 3.9, कहाँ है PE, ये रहा 3.9 सेंटीमीटर। अब देखिए EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं। अब देखिए रिवर्स चलेंगे, आपसे पूछा क्या है कि EF पैरेलल है QR के, तो आप क्या करोगे, क्या ये रेशियो अगर इक्वल आता है तब हम कह देंगे कि हाँ ये पैरेलल है।
और अगर ये पैरेलल रेशियो इक्वल नहीं आता है देन इट मीन्स कि ये लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। चलिए PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब देखो PE कितना है बेटा, 3.9 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और ये है 2.4 सेंटीमीटर। कैंसिल करो ज़रा, 1.3 आया यहाँ पर देखो ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया और 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3.2 यानी कि अगर इसको कैंसिल भी करोगे तो 1.5 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों इक्वल है? सिंस this ratio is not equal, therefore we can say that PQ EF is not parallel to QR। बस EF हो गया, समझ गए आप? चलिए अब इसी का सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं तो और क्लियर होगा आपको, है ना। इसको यहां तक आपने कर लिया, करके बताइए। नेक्स्ट का, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन यही है, ठीक है। बस उसमें कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होंगी, वैल्यूज डिफर करेंगी। देखिए यहां पर क्या है, सेकेंड में PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PE हो गया 4 सेंटीमीटर। इसके बाद QE 4.5, इसके बाद PF और RF, ठीक है, ये रहा। अब चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए फिगर बनाइए पहले तो। PQR, यहां पर क्या होगा आपका EF। PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर एंड ये 9 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए PE इज इक्वल अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब देखिए PE कितना है, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करिए पहले तो, ये पॉइंट हटा करके एक 0 उधर बढ़ा दीजिए। अब चलिए 9 से कर दीजिए कि 5 से करें, बताइए। 5 8 जा और 5 9 जा, 8 और 9 आया। यहाँ भी 8 और 9 का रेशियो है ना, हेंस अकॉर्डिंग टू कन्वर्स, रिवर्स कह दो, ऑफ थेल्स थ्योरम, PQ EF पैरेलल QR, ठीक है। बस क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें इक्वल है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स लिखिए आप, कन्वर्स।
अब यहाँ क्या लिखोगे, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई एफ इक्वल टू पैरेलल टू क्यू आर। समझ में आ गया? अब इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा इसका थर्ड आप कर लेना, ठीक है। थर्ड आपको करना है, हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में एक आपको फिगर गिवन है और आपको इसमें करना है प्रूफ। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इनमें आप समय देंगे तो अच्छे से आप ये एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इन फिगर, तो पहले हम फिगर ही क्यों ना बना ले हैं। एम एल एन है इधर, ठीक है। इन फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एम, ठीक है, सी बी के, तो एल एन एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब देखो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कुछ इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए आपको दो ट्रायंगल लेने हैं। देखिए क्या, ए बी सी एक बार लेना है और एक बार ए सी डी ले लोगे, ठीक है। जब क्योंकि ये जो है ना ये बीच में कॉमन आ जाएगा ना, तो वो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी एम एल एम पैरेलल टू किसके, सी बी, एल एम सी बी के पैरेलल है, ठीक है। हम क्या लेंगे, ए एम अपॉन एम बी, क्या यहाँ क्या कह रहा है, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूफ करना है। देखिए पूरी साइड प्रूफ करना है, ये इस पूरे साइड का रेशियो, ये और इस पूरे साइड का रेशियो, ऐसे इसको आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं थेल्स थ्योरम से, यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, ए एम अपॉन ए बी, अगर हम ए एम ले रहे हैं तो इस पूरे का ए बी ले रहे हैं तो हम इसका भी वैसा ही लेंगे। देखिए ए एल अपॉन ए सी, इसको आप कर दो इक्वेशन 1, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, एल एन पैरेलल टू सी डी, सो वी have by using Thales theorem we have क्या आएगा, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया ये।
अब बेटा इन दोनों को कंपेयर कर दो। देखो AL अपॉन AC, AL अपॉन AC जब ये दोनों हैं इक्वल तो ये पार्ट भी तो इक्वल होंगे ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। प्रूव। खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कर लीजिए अब आप, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए बड़े बड़े वीडियो बनाने से कुछ नहीं, हम लोग छोटे छोटे में चलेंगे। अब जैसे ये इतना ये थर्ड क्वेश्चन है ना, और देख लेते हैं एक दो, इसके बाद फिर कंप्लीट कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी फिगर दिया है। अब इस वाली एक्सरसाइज में ना मुझे लग रहा है कि मोस्टली सारे फिगर्स वाले ही क्वेश्चंस हैं, फिर अगले में आपको शायद वर्ड प्रॉब्लम दे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले फिगर ही बना लेते हैं ABC। ये है ना ABC, ठीक है, और ADFE है। ये है D और ये है F और ये है E। थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है मेरा, पर आप सीधा बना लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन फिगर क्या है, फिगर में DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC and DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE। देखो D कहाँ है, DE, ये जो DE है वो इस AC के पैरेलल है और DF जो है वो AE के पैरेलल है। दो चीजें हो गई। आपसे पूछा क्या है, प्रूव दैट BF अपॉन FE, प्रूव दैट BF अपॉन BF कहाँ है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। BF अपॉन क्या है, FE, तो ये एक इस ट्रायंगल की बात कर गया। दूसरा BE अपॉन EC दूसरे वाले ट्रायंगल की। अब चलिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको देखिए हम ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। A B और इसको E वाले में करते हैं, ठीक है। और आप समझ लो कि ये है लाइन हमारी D और F की, ठीक है। दूसरी लाइन देखिए, दूसरा ट्रायंगल देखिए ABC को, ठीक है। अब आप इसको ले लो DE, बस ऐसे आपको करना है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, DE पैरेलल AC, DE कहाँ है, DE, DE पैरेलल AC के, जब DE इस AC के पैरेलल है तो आप क्या ला सकते हो, क्या लाओगे बताओ, BD अपॉन AD कर दो और BE अपॉन EC कर दो, इधर से समझना ध्यान से, ठीक है। चलो देखो, इन ट्रायंगल ABC, पहले हमने इसको लिया, क्या है, DE पैरेलल AC, इतना गिवन है। वी हैव, अरे यूजिंग थेल्स थ्योरम, क्या मिलेगा हमें, बताइए क्या मिलेगा, BD
अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई इस वाले में, ठीक है। यहाँ क्या है, डी एफ पैरेलल ए ई, ठीक है। यूजिंग थेल्स थ्योरम वी हैव, क्या मिलेगा हमें, बी डी अपॉन डी ए, देखो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम, यहाँ पे कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, वी गेट क्या क्या मिलेगा हमें, बी, हाँ देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो गया, तो जब ये वाला भी तो इक्वल हो जाएगा, तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, हो गया। कर लेंगे अब आप बताइए। अब मैं 5th क्वेश्चन बताऊं कि ना बताऊं? नहीं बताऊंगी अब 5th क्वेश्चन। 5th आप करिएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन मैं बताऊंगी, लेकिन आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और उस पार्ट में हम आपको बाकी के क्वेश्चंस पूरे कराएंगे। आज यहाँ तक 5th क्वेश्चन इसमें आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। लिख देती हूँ, होमवर्क में आपका क्या होगा, 5th क्वेश्चन, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा आप सभी कैसा लगा आपको। थैंक यू।